गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे रेखाएं एवं कोण, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में तिर्यक रेखा P दो बिंदुओं M और N को प्रतिच्छेद करती है। एंगल 4 है वो आपका दिया हुआ है 110 डिग्री का, और एंगल 7 जो है वो है आपका 65 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या M और N पैरेलल होंगी। दो रेखाएं हैं M और N, क्या ये हमारी पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। तो इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हमने वहां पे लिखवाया था कि अगर क्रमागत संगत कोण, ये दो क्रमागत संगत कोण 4 और 5, अगर ये एक दूसरे के संपूरक हैं तो रेखाएं M और N क्या होंगी, समांतर होंगी। या अगर M और N रेखाएं हमारी समांतर हैं तो एंगल क्रमागत संगत कोण है जो 4 और 5, ये आपके क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। तो संपूरक कोण होने का मतलब क्या है, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं क्या इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है कि नहीं। तो एंगल 4 आपका दिया है 110 डिग्री, यहाँ पे एंगल 4 है। एंगल 5 की वैल्यू हमें निकालना है। एंगल 7 दिया है, ये वाला दिया है, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। एंगल 5 जो होगा वो एंगल 7 के कोण 7 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कोण क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। इन कोणों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज क्लियर है। तो कोण 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी आ जाएगी 65 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 110 प्लस 65, ये आएगी 175 डिग्री। 175 डिग्री जो कि 180 के बराबर नहीं है। इन दोनों का कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर नहीं तो रेखाएं आपकी समांतर नहीं होंगी। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण 4 और कोण 5 एक दूसरे के तिर्यक रेखा P की समान भुजा के कोण है, समान भुजा पर कोण है, या ये समान भुजा पे कोण है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री है नहीं, इसलिए क्या हुआ, रेखा M N के समांतर नहीं होती। ये चीज क्लियर होगी। इस पॉइंट को मैंने बार बार रिपीट किया था। अगर दो रेखाएं समांतर होंगी तो इनके क्रमागत संगत कोण होंगे, जो क्रमागत अंतासंगत कोण होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे। क्रमागत अंताकोण है, एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब इनका योगफल 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में AB पैरेलल है आपके CD को। जो ये रेखा है AB, ये रेखा हमारी पैरेलल समांतर CD के। EF जो रेखा है वो पैरेलल है आपके DQ के। तो कोण PDQ, कोण AED और कोण DEF की वैल्यू निकाला। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर अंतःकोण कौन से होते हैं, एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं, क्रमागत अंतःकोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, कब वो बराबर होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण आपके हमेशा बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। आपके एकांतर अंतःकोण 4 और 6, 3 और 5 ये आपस में बराबर होंगे अगर रेखाएं M और N क्या है, समांतर है। M और N रेखाएं अगर समांतर हैं तो कोण बराबर होंगे, अगर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी।
इसी टाइप से बाह्य एकांतर कोण 2 और 8, 1 और 7 आपके बराबर होंगे अगर आपकी रेखाएं क्या है समांतर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख तरफ चलते हैं। दिया हुआ है ए बी आपका समांतर है सी डी। क्यों ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी सी डी के पैरेलल है, और तिर्यक रेखा डी ई क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। और तिर्यक रेखा जो चीज हमारे पास फिगर में दिया है उसी चीज को हम नोट डाउन कर रहे हैं। रेखा डी ई दोनों दो तिर्यक रेखा जो डी ई है दोनों को क्रमशः डी और ई बिंदु पर डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। क्लियर। अब हमको फिर वही चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा इसको बढ़ा दिया, ये दोनों क्या है समांतर हैं। ये तिर्यक रेखा है जो इसको ई पे और डी पे प्रतिच्छेद करती है। ये कोण आपस में क्या होंगे, ये कोण आपस में क्या हुए, संगत कोण हुए ना। संगत कोण बताया था हमने क्या होते हैं, ये बाहर संगत कोण हुए भाई, ये इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, हमने बताया था। तो ये संगत कोण हुए और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि रेखाएं आपकी क्या है समांतर है। तो कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर होगा कोण सी डी पी के। क्यों बराबर होगा, संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए बराबर होगा। तो ए ई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोण ए ई डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 34 डिग्री। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे देखो ए ई डी पूछा था तो इसकी वैल्यू हो गई 34 डिग्री। अब हमसे पूछा है ये डी ई एफ, इसकी वैल्यू पूछी है डी ई एफ की। देखिए ये जो रेखा है आपकी ई एफ, ये किस पे है, ए बी रेखा पे ही तो है। ए बी रेखा पे है तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, ये दिया है ये दिया है, इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो वही चीज लिखते हैं, किरण ई एफ, किरण ई एफ रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर बिंदु ई पर खड़ी है। जो चीज फिगर में दिख रही है हम वही लिख रहे हैं। देखिए किरण ई एफ है, किरण ई एफ रेखा ए बी पे खड़ी है। तो यहां से भाई कोण ए ई एफ, कोण ए ई एफ प्लस एफ ई बी बराबर कितना होगा, 180 होगा। कोण एफ ई बी बराबर होगा 180 डिग्री। क्लियर है। और कोण ए ई एफ क्या है, कोण ए ई एफ क्या है, कोण ए ई डी प्लस कोण डी ई एफ। तो कोण ए ई डी प्लस कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ प्लस कोण एफ ई बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखिए आपके पास ए ई डी की वैल्यू 34 है और कोण एफ ई बी की वैल्यू 78 है। तो ये हो गया 34 डिग्री। कोण डी ई एफ ये आपके पास दिया है एफ ई बी 78 डिग्री बराबर 180। तो कोण डी ई एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 34 और 78 को सम कर लिया जाए। 8 4 12 के 2 हासिल बचा 1 7 3 10 11।
अब ये इससे घटा दें तो कितना आ जाएगा 68 डिग्री। तो कोण डी ई एफ क्या हो गया आपका 68 डिग्री। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसमें, कोण ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी तो अच्छा हम कैलकुलेट करते हैं, पी डी क्यू, पी डी क्यू ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। साथ में दिया है ये रेखा इस रेखा के क्या है समांतर, ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा क्या कर रही है इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए ये रेखा इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। इस वाले कोण की वैल्यू पूछी है। अगर आप केवल इतने फिगर को देखें, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये और ये रेखा, ये वाली रेखा हम हटा दें तो ये रेखाएं देखो, ये वाली रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण आपस में क्या है संगत कोण है और संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 68 डिग्री। तो ये भी kiतना हो जाएगा 68 डिग्री होगा। क्यों होगा वो हम थ्योरी के फॉर्म में लिख देते हैं। अब ई एफ पैरेलल डी, क्या नाम है इस रेखा का, डी क्यू, डी क्यू, ई एफ पैरेलल है डी क्यू के और तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा डी ई दोनों को क्रमशः ई और डी पे प्रतिच्छेद करती है, ई और डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कोण पी डी क्यू, कोण पी डी क्यू बराबर होगा डी ई एफ के, कोण डी ई एफ के। क्यों बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। हमने समझा भी दिया, आपको फिगर दिखा दिया संगत कोण कैसे हैं। ये रेखा इस रेखा के पैरेलल, ये रेखा इस पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण आपस में क्या होंगे संगत कोण। तो कोण पी डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 डिग्री। तीनों एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या ध्यान देना है, चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र में ध्यान से देखना है कौन कौन सी रेखाएं आपकी समांतर दी हैं, कौन सी रेखा किस रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद आपको जो लास्ट लेक्चर में हमने चीजें बताई थी, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इन कोणों के बारे में आपको उसमें सर्च करना है। कौन से शीर्षाभिमुख कोण है, कौन से संगत कोण है, कौन से एकांतर अंतःकोण है, कौन से एकांतर बाह्य कोण है, कौन से आपके क्रमागत अंतःकोण है। अब ये इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इसके आगे हम लोग कर लेंगे।